जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और जिहादियों की ओर से उन पर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश में जबरदस्त धूम मचा रही है। बिहार के ज्यादातर लोग भी इस फिल्म को देख सके और 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई से वाकिफ हो सके, इसके लिए चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स को बिहार में भी टैक्स फ्री करने पर विचार किया जा रहा है। टैक्स फ्री होने की जानकारी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, द कश्मीर फाइल्स राष्ट्रवाद से प्रेरित फिल्म है। इस फिल्म में कश्मीर के तत्कालीन हालात एवं यथार्थों का सटीक चित्रण है। द कश्मीर फाइल्स पूरे बिहार प्रदेश में टैक्स फ्री होगी ताकि आम लोग इस फिल्म को सहजता और सुविधा से देख सकेंगे। फिल्म को लेकर बिहार समेत देश का सियासी पारा गर्म हो चुका है। फिल्म को टैक्स फ्री करने का कांग्रेस ने विरोध जताया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ लोग फिल्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फिल्म में कश्मीर का सच दिखाया गया है। अगर कोई फिल्म बिहार से जुड़ा हो, बिहार की भावनाओं से जुड़ा हो, राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा हो, कुछ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हो, जिससे एक संदेश मिले, अगर ऐसे फिल्म को आप टैक्स फ्री करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित कोई फिल्म बनाई गई है और उसको आप भुनाने की कोशिश में पूरे देश में फिल्म चल रही है, बिहार में उसको टैक्स फ्री कराने की बात कर रहे हैं और इसमें बीजेपी के जो लोग इसके लिए बात उठा रहे हैं, बीजेपी के ही वित्त मंत्री ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। यह ऐसी मूवी है जिसमें सच को जो दबाने का पहले प्रयास किया गया था, उस सच को उजागर किया है इस पिक्चर ने। राष्ट्रवाद की प्रवर्तक है यह फिल्म और इस फिल्म से लोगों को प्रेरणा मिलती है। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले ढकोसला करने वाले लोग मोमबत्ती जलाते थे, वो लोग सब लोग इस फिल्म को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन यह फिल्म देशभक्ति से परिपूर्ण फिल्म है। दरअसल फिल्म के जरिए उस तकलीफ को पर्दे पर उतारा गया है जिसे कश्मीरी पंडितों ने जिया है। फिल्म की कहानी साल 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके साथ हुए अन्याय के बारे में है, जिसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी ने अहम किरदार निभाए हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में फिल्म द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री होगी और कल तक इसकी घोषणा हो सकती है। द कश्मीर फाइल्स जो पूरे अभी देश में यह चलचित्र का प्रदर्शन हुआ है और आम आदमी से माननीय प्रधानमंत्री तक ने इसकी तारीफ की है और कश्मीर की जो कथा और व्यथा है विभाजन और उसके बाद कि उसमें काफ़ी यथार्थ स्वरूप में उसे दिखाया गया है और हमने निर्णय लिया है कि इसे टैक्स फ्री किया जाए और मुझे लगता है कि कल तक इसकी घोषणा हो जाएगी। और इधर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार के लोगों से द कश्मीर फाइल्स देखने की अपील की है। विभाजन फाइल्स बनेगा, अभी कई फाइल्स बनेंगे, जरा आप देखते तो रहिए। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हुआ है, सरकार को धन्यवाद है। मैं बिहार के जनता से अपील करता हूं जो जा करके देखे। और इधर आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने फिल्म को टैक्स फ्री करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अपनी फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री करने जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के किसानों को जो डीजल में अनुदान मिलता था उसको बंद कर दिया गया। डीजल पर अनुदान हो, इस पर भी विचार होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक फिल्म इस पर भी बनना चाहिए कि बिहार में कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग बेरोजगार हैं, आखिर क्यों बेरोजगार है। इधर बिहार बोर्ड ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। इंटर परीक्षा के 29 दिन बाद ही 13,46,000 छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस बार का रिजल्ट 80.15% रहा, जिसमें कई छात्रों ने कमाल किया है। गोपालगंज के संगम राज इंटर आर्ट्स के टॉपर हैं। उन्होंने कहा कि परिवार और शिक्षकों के सहयोग से उन्हें सफलता हासिल हुई। संगम राज के पिता ई रिक्शा चलाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के बावजूद संगम राज ने खुद कड़ी मेहनत की और कामयाबी हासिल की।
आगे चलकर संगम राज IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और गोपालगंज के संगम राज पूरे बिहार में इंटर आर्ट्स में टॉपर हुए हैं। अभी हम मौजूद है संगम के घर पर और संगम की स्टोरी जो है वो बेहद दिलचस्प है और ख़ास है। संगम के पिता पेशे से एक ई-रिक्शा के चालक है। रिक्शा चलाकर जो है पूरे परिवार की भरण पोषण करते हैं और संगम की पढ़ाई का भी खर्च उठाते हैं। हम उसी ई-रिक्शे पर आपको दिखाएंगे और संगम से बात करेंगे कि क्या कुछ उनके सक्सेस के पीछे स्टोरी है। ये संगम है, देख सकते हैं। मैं संगम के जो ई-रिक्शा पर हम भी बैठ गए, जो उनके पिताजी है। संगम, बहुत बहुत आपको बधाई, आपने इंटरमीडिएट पास किया। संगम, ये सफलता के पीछे कहानी क्या है? सर, हर एक सफलता के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छिपी होती है। तो आज मैं कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ 482 अंकों के साथ। तो मेरी मेहनत तो मेरी सफलता में थी ही, परंतु उसके पीछे मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में वो ईश्वर, जो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ, उन्होंने एक प्रेरणा का स्रोत दिया। और साथ ही मैंने अभी जो भी बातें कही गुरुजन या माता पिता। संगम, आपकी इंटरव्यू भी हुई होगी, तो क्या इंटरव्यू कब हुआ, कैसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछे गए? इंटरव्यू में वही सवाल पूछे गए। सवाल बुक से भी थे और आउट ऑफ सिलेबस भी थे। वहाँ जांचना था कि बच्चा वही है ना जो परीक्षा में लिखा है, और साथ ही साथ बच्चा जानता है कि नहीं, और साथ ही साथ बच्चा का IQ कितना है, वो जल्द से जल्द किसी चीज़ पे कितना सोच सकता है। इन्हीं सभी प्रश्नों को पूछा गया और जांचा गया, और किसी में एक्सीलेंट तो बहुत अच्छा, वेरी गुड ऐसा दिया गया। कुछ विषय में भी विशेषकर पंक्ति उनकी कविताएं भी पूछी गई। हाँ जी, हिंदी में मुझे कविताएँ बोली कि आपको कविता में रुचि है, तो मैंने कहा हाँ, और मैंने सुनाया भी। क्या सुनाया? मैंने जयशंकर प्रसाद की जो एक कविता है तुमुल कोलाहल कलह में, मैंने उसी को सुनाया। संगम की जो माँ है वो भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि ये बताइए कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है बेटा टॉप बना है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी इतनी हो रही है कि बयां नहीं कर सकते हैं हम। इतनी खुशी है, खुशी के वजह से हम लोग आंखों में आंसू आ रहा है खुशी का। और आगे भी चलकर मतलब कुछ बनेगा, बड़ा बनेगा। और क्या बनाने, बेटा को क्या बनाने का सपना है? बेटा को IPS बनाने का सपना है, और हम लोग IAS कलेक्टर बनाएंगे जी। तो गरीबी सफलता में बाधक नहीं बनती, और इसे सच कर दिखाया पटना के अंकित कुमार ने, जिन्होंने इंटर कॉमर्स में पहला स्थान हासिल किया। अंकित के पिता ठेले पर सब्जी बेचते हैं और कभी कभी अंकित भी उनका हाथ बटाता है। आज अंकित ने पूरे परिवार को खुश होने का मौका दिया और आगे वो सिविल सर्विस में जाना चाहता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम बात कर रहे हैं गुदरी के लाल अंकित कुमार गुप्ता की, जो इंटर कॉमर्स में स्टेट टॉपर बना है। जरा देखिए कि किस तरह से संघर्ष करके इसने पढ़ाई की और आज स्टेट टॉपर का मुकाम हासिल किया है। जो पेरेंट्स हैं किस तरह से आज उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बाद इसकी पढ़ाई लिखाई हुई है। और देख सकते हैं 94% से ज्यादा मार्क्स लाया है अंकित गुप्ता और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। पिता सब्जी का दुकान चलाते हैं। ये देखिए, यही एक पूंजी है जो ठेले पर आप रखी हुई सब्जियां जो देख पा रहे हैं, ये रोज सब्जी खरीद कर लाते हैं, रोज बेचते हैं, तब परिवार का चूल्हा जलता है। अंकित, कैसे जानकारी मिली कि आप टॉप कर गए? हम तो खैर जहाँ पे हम जाते हैं कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं, तो वहीं के भी मास्टर ने भी बोला कि अंकित आपका रिजल्ट आया है, आप टॉप किए हैं। तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं नेट पर देखा तो फिर सही सच में था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, ये बताइए कि पिता जो है सब्जी की दुकान चलाते हैं, क्या आप भी हाथ बटाते हैं? ऐसे तो मैं बहुत कम ही यहाँ पे बैठता हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे बैठने नहीं देते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि तुम पढ़ो, पढ़ाई में सब कुछ है, इसलिए हम मेहनत करते हैं। और कभी कभी मतलब, लेकिन पड़ता है जरूरत तो हम जरूर यहाँ पे बैठते हैं। मतलब आप भी सब्जी बेचते हैं कभी कभी? हाँ बिल्कुल। आज गर्व हो रहा है? बहुत ज़्यादा। क्या बनना है आगे, क्या इरादा? BCom करके मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। अंकित की माँ से भी हम बात कर लेते हैं। कितना गर्व हो रहा है, बेटा स्टेट टॉपर हो गया? बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं, गरीब आदमी हैं। तो बच्चा टॉप करेगा तो गर्व तो होगा ही।
अच्छा, बचपन से ही मेधावी है? हाँ, बचपन से मेधावी थे। कितना गर्व हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत, जरा जोर से बोलिए आप। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। जी जी। अच्छा, बेटा भी साथ देता था इसमें? हाँ, कभी कदाल, मतलब ऐसे तो हम नहीं बैठाना चाहते हैं, लेकिन कभी कदाल जैसे चले गए तब बैठता है। अच्छा, जब ठेले लेकर निकलते हैं तो कैसे आवाज लगाते हैं? अब तो लोग कहें अंकित के पिता जा रहे हैं। जो अंकित है बाकी को भी मैसेज दे रहा है कि सफलता के लिए गरीबी बाधक नहीं बन सकती है। अगर आप संकल्पित हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। जाहिर है न्यूज़ 18 भी आज अंकित के हौसले को सलाम कर रहा है, जो आज गरीबी को मात देते हुए आज स्टेट टॉपर बना है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद के अर्जुन कुमार ने इंटर साइंस की परीक्षा में पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। अर्जुन ने कड़ी मेहनत कर यह उपलब्धि हासिल की और इसका श्रेय अपने माता पिता, परिजनों और गुरुजनों को दिया है। औरंगाबाद में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसे एक बार फिर से सच साबित कर दिखाया है दाऊद नगर के अर्जुन कुमार ने, जिसने पूरे बिहार में इंटर साइंस की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है, टॉप किया है और औरंगाबाद वासियों के को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि वे पूरे बिहार में टॉप करेंगे। हाँ अर्जुन, पहले तो बधाई। क्या लगता था ये सफलता मिल जाएगी? जी, मुझे मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन में तो बुलाया गया था, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि टॉप 10 में तो आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने सब एग्जाम अच्छे ढंग से दिया था। उसके बाद मेरा इंटरव्यू भी वहाँ सही गया था। क्रॉस वेरिफिकेशन कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो खैर कंसिस्टेंसी के साथ 6 से 8 घंटे पढ़ाई की मैंने स्कूल के अलावा, और यही कंसिस्टेंसी बरकरार रखा मैंने। और NCERT जो होता है उसका लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा है। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा सफलता का श्रेय। उसके बाद अपने गुरुजनों का, जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। यहाँ पर माँ है मर्सी देवी, हम उनसे भी जानते हैं कि बेटे की इस सफलता से वे कितने खुश हैं। जी, आप बताएं कि आपका बेटा टॉप किया पूरे बिहार में, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है कि मेरे बेटा हम लोग का मैंने मेहनत का सफल किया। कितना मेहनत करता था ये घर में? 7 घंटा 6 घंटा ऐसे पढ़ता था। पढ़ाई करता? हाँ, ऐसे हम छुप के देखते थे कि लाइट बढ़ रहा है तो पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। तो इसको देखते थे कि 12 बजे 2 बजे तक पढ़ता था और फिर सोता था। इसको भी छोड़ भी देते थे, हम 4 बजे उठते थे तो ये भी सोया है, इसको आराम करने का। इंटर आर्ट्स की परीक्षा में कटिहार की श्रेया कुमारी को दूसरा स्थान मिला और उमा देवी विद्यालय की छात्रा श्रेया ने अपनी मेहनत के बल पर यह सफलता हासिल की और इसमें अपनी मां का उन्होंने बड़ा योगदान बताया। इंटर के सेकंड टॉपर श्रेया हमारे साथ है। आर्ट्स में इनको पूरे बिहार में द्वितीय स्थान आया है। आइए श्रेया, सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। क्या है आगे क्या तैयारी करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? अभी फ़िलहाल तो मैंने बस इतना ही सोचा है कि आगे ग्रेजुएशन पॉल साइंस से मैं करना चाहती हूँ, वो भी कोई अच्छे से यूनिवर्सिटी से। तो अभी फ़िलहाल प्लान सभी यही है, पॉलिटिकल साइंस पे ही पढ़ाई करनी है। हाँ जी हाँ। एक बड़ी बात आया है कि किसी कारण से पिछले 10 सालों से पिता का सपोर्ट नहीं मिल पाया, माँ और मामा का सपोर्ट मिला। क्या कभी खला है ये चीज़, चाहे आज खुशी का मौका है, ये बात कहीं क्या इसके पीछे रीजन है? एक्चुअली कभी भी नहीं खला। मम्मा एक्चुअली सारा ज़रूरत पूरा कर देती थी और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ी बात और कुछ भी हो सकती है। एक सिंगल मदर के साथ मैंने एक्चुअली अपना अधिकतर टाइम स्पेंड करा है, तो मुझे मालूम है कि लगभग सारी ज़रूरतें इन्होंने मेरी पूरी करी है, तो ऐसा कभी नहीं रहा। मैट्रिक कहाँ से किए थे? एक्चुअली मैंने CBSE से करा था। कहाँ, कौन स्कूल से? SBP विद्या विहार। पूरे बिहार में सेकंड टॉपर आया, कभी क्या सोचे थे ये रैंक इस तरह का? एक्चुअली मम्मा को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था कि आ जाएगा, मतलब टॉप 5 में, बट ऐसा कभी मुझे नहीं लगा कि शायद आ जाए। मैंने सोचा कि देखते हैं क्या होता है। बस मैं बस पढ़ते ही रही। मम्मी को लगा था एकदम कि आ जाएगा रैंक 1 to 5 के बीच में कोई भी, और रैंक 2 आई है तो काफ़ी अच्छी है। क्या नाम है पूरा नाम? श्रेया कुमारी। बड़ा बात है, बेटी को अपने ढंग से किए हैं। क्या पति का साथ नहीं मिल पाया, अभी आज खल रहा है, ये खुशी का मौका है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तीनों भाई सपोर्ट करते हैं और तीनों भाई मिलके ही श्रेया को पढ़ाते हैं। आगे क्या सोचे हैं? आगे श्रेया जो करेगी बस सपोर्ट करना है। कितने भाई बहन हैं? श्रेया एक भाई एक बहन है। क्या नाम है आपका?
मेरा अनीता देवी। तो निश्चित तौर पर बड़ा खुशी का दिन है, इस परिवार के लिए बड़ा खुशी का मौका है। ये श्रेया पूरे बिहार में जो इंटर के आर्ट्स है उसमें सेकंड टॉपर बनी है और निश्चित तौर पर जब 10 सालों से पिता का साथ नहीं मिल पा रहा है, उसमें माँ और मामा के सपोर्ट से इस मुकाम तक पहुँचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और आगे देखिए जोहार झारखंड।